नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामनगर में कई स्थानों पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिस क्रम में रामनगर में श्री राम सेवा कला मंडल द्वारा भी 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सोमवार को कार्यक्रम के तीसरे दिन पुरानी तहसील परिसर पार्किंग स्थल पर, जहां एक और दिल्ली से आए कलाकारों द्वारा रामलीला मंचन का आयोजन का दर्शकों द्वारा मंत्रमुग्ध हो गए, तो वहीं दूसरी ओर वृंदावन से आए भजन गायक ध्रुव शर्मा और स्वर्णा श्री द्वारा प्रस्तुत किए गए भजनों पर मौजूद श्रद्धालु झूमने पर मजबूर हो गए। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के सांसद तीरथ सिंह रावत ने आयोजनों द्वारा कराई गई चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में विजय हासिल करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया और कहा कि आज भगवान राम की अयोध्या में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक नया इतिहास रचा गया और जनता से किया वादा भी पूरा किया गया है। आप सभी शहरवासियों को स्टैंडर्ड स्वीट्स और रेस्टोरेंट की तरफ से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं ये साल आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए और हल्द्वानी के रामपुर रोड में स्थित स्टैंडर्ड स्वीट्स शहर की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित दुकानों में से एक है, जो अपने स्वाद और अपनी मिठाइयों की क्वालिटी के कारण पिछले कई सालों से हल्द्वानी शहर के लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। इसलिए आप भी आइए और अपनी पसंदीदा स्वीट्स यहाँ से ले जाना कभी ना भूलें। जो राम जी आज अपने घर में विराजमान हुए हैं और उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुआ है, तो आज पूरे विश्व ने देखा है। लोग भाव विभोर हुए हैं, खुशियाँ भी मनाई हैं, दीपावली की तरह पटाखे भी छूट रहे हैं, कलश यात्राएं भी निकल रही हैं। हर बच्चे की जुबान में राम है, माता बहन के जुबान में राम है, हर नौजवान के मुंह में राम है। जो 500 वर्षों का आंदोलन रहा, साधु संतों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक विश्व हिंदू परिषद ने जो पूरी तरह से जन जागरूक करने का काम किया और आंदोलन चरम सीमा तक उस समय पर, आज उसकी परिणति आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूरा हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कि यह आज जो राममय हुआ है, इसका पूरा प्रधानमंत्री मोदी जी का सब लोग हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं और उनको बधाई दे रहे हैं। आम जनता इतना उत्साह देखकर मन में प्रसन्नता तो होती ही है। दूसरी बात, यहाँ का यूथ ज़्यादातर आगे देखने को मिल रहा है। मतलब राम बुढ़ापे में तो याद आते हैं, ये तो बात सच है ही, लेकिन यहाँ का यूथ आगे बढ़ चढ़कर जो काम कर रहा है वो देखने में बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। आपके द्वारा कोई गाया हुआ प्रसिद्ध भजन, एक लाइन, 2 लाइन? तो ये तो प्रसिद्ध है, सभी लोग गाते हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिए जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। तो बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश और उत्तराखंड में पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका था, राममय हो चुका था, जिसको लेकर रामनगर में भी विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का कार्यक्रम किया गया। हनुमान धाम में भी कई प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी को लेकर रामनगर में राम सेवक लला मंडल द्वारा भी 4 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तीसरे दिवस सोमवार को जहाँ और वृंदावन से आए भजन गायक ध्रुव शर्मा और स्वर्णा श्री द्वारा विभिन्न भजनों की प्रस्तुति की गई, तो वहीं दर्शक भी इन भजनों पर झूमने को मजबूर हुए। तो वहीं दिल्ली के कलाकारों द्वारा सुंदर रामलीला का मंचन भी किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी भागीदारी की। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा पूर्व में चित्रकला और प्रश्नोत्तरी जो प्रतियोगिता कराई गई थी, उसमें जो बच्चों ने जीत दर्ज की थी, उनको पुरस्कार वितरण किया। तो वहीं सांसद तीरथ सिंह रावत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। तो उन्होंने कहा कि 500
वर्ष पहले इस मंदिर की स्थापना को लेकर, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विश्व हिंदू परिषद और जो है आरएसएस के कार्यकर्ताओं के अलावा देश के तमाम साधु संतों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। कई लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ भी दी थी और उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी का सपना साकार किया और उनके कर कमलों द्वारा सोमवार को अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का देश पूरी तरह साक्षी बना। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा जिस प्रकार देश के करोड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री के इस कार्य की प्रशंसा की है, उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज़। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।